नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस और स्वागत करते हैं आप सभी का माय क्रिकेट इंडस्ट्री में। मेरे साथ मौजूद है निशांत और आर्यन। और आज भड़ास निकालने आए हैं डे वन की, और कुछ तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहले अश्विन को क्यों नहीं खिलाया गया, दूसरी दूसरी बात है कि जो है मिडिल ऑर्डर जो कि वो स्ट्रगल कर रहा है इतना, पंत का अग्रेसिव फॉर्म, और शार्दुल की कुछ तारीफ। आर्यन भाई थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है कल से, जब मैंने अश्विन को टीम में नहीं देखा। यार कोई शौक भी नहीं है तो फिर 100 मैच खेल कर अपने रखते टीम में नहीं आया है तो बस ये बात क्या ही ले सकते हैं। मतलब पता नहीं क्यों नहीं हाँ खेला तो सीजन है, कुछ भी नहीं पता किसी का भी देखो। चलिए, कुछ क्या जो रहे कि वो बैटिंग विफल रही तो थोड़ी सी बात करते हैं। निशांत कुछ बोलिए। अब मैं क्या चैनल के बोलूं, करता अश्विन को धरता तो है आप। खिलाते नहीं है। अश्विन को तो खिलाते नहीं है, मैं क्या बोलूं अब। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया था, वो थोड़ा सा सही था वहां पे जैसे पिछली कंडीशंस थी, लेकिन उसके बाद इंडिया की बैटिंग भाई, मतलब रोहित राहुल पे डिपेंडेंट है, उसके बाद ये ताश की पत्तों की तरह धीरे धीरे गिरती ही जाती है। तो मैं लॉर्ड्स के अंदर मैंने बोला था सूर्य कुमार को खिलाइए, हनुमा विहारी को खिलाइए, लेकिन ये पुजारा रहाणे के पीछे इतना चिपक गए है ना, मुझे इतना दिमाग खराब हो गया कि अब मैं कुछ बोलूंगा तो मैं कुछ बोलूंगा तो भाई पब्लिक बुरा मान जाएगी कि पुजारा रहाणे दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। आर्यन आप क्या कहना चाहेंगे? टीम सिलेक्शन मुझे बहुत बकवास लग रहा है। निशांत, एक चीज और, कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? इतना शानदार देखिए, एक तो टीम को स्थिरता दी उन्होंने, वरना एकदम से ढेर हो जाती है। तो विराट कोहली की बैटिंग को तो मैं हैट्स ऑफ करूंगा, सल्यूट करूंगा कि शानदार तरीके से उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच से अपनाया। लेकिन फिर ओली रॉबिन्सन ने ठेका ले रखा है आउट करने का, तो आउट हो गए। फिर आर्यन, से आप वही कंटिन्यू एज। करिए। एज एज की प्रॉब्लम चल रही है, और पता नहीं कोई डिफरेंट शॉट खेल के भी आउट नहीं होते यार। स्लिप्स और कीपर के एज के आउट हो रहे हैं यार। सेम ही शॉट से पूरी सीरीज में आउट हो रहे भाई, ये इसका उनका क्या ही कर सकते हैं। बैट का कोई बैट में प्रॉब्लम है, उसको क्या आर्यन प्रॉब्लम है देखो। आर्यन कल का मैच देख के आपकी आवाज दब गई कि थोड़ा बाहर निकालिए अपनी आवाज को। नहीं भाई, दिखा आवाज दो पूरा दम आज। चाहिए दम निकाले भाई, या फर्स्ट इनिंग में तो दम निकल गया इंडिया की टीम का, और अरे तो बॉलिंग भी यार, देखो आज स्टार्ट। शो मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो यार मेरे को बता, मेरे लिए तो थोड़ा तेज बोल लो। हाँ थोड़ा तेज बोलिए आर्यन, माइक को उधर रखिए, आपकी आवाज कम आ रही है। देखो अब कल का जो मैच हुआ था उसमें इंडिया की तो देखो बहुत ही बेकार बैटिंग हुई थी। ठीक है, मतलब शार्दुल ठाकुर की वजह से 190 रन तक पहुंच गया, वरना तो देखो कोई उम्मीद थी नहीं अच्छे खासे रन की। और शार्दुल ठाकुर भाई कल नंबर 2 पर आ चुके हैं फास्टेस्ट 50 बैन इंडियन में। तो मतलब कपिल देव और सहवाग के साथ लिस्ट में आ चुका है, तो बहुत ही भाई बड़ा अचीवमेंट है। देखिए एक सवाल है कि अश्विन को जगह क्यों नहीं मिली और मिलनी चाहिए थी नहीं, दोनों का क्या रिएक्शन है? देखिए क्योंकि फिर मैं बोलने लगूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, इसलिए पहले आप दोनों को कह रहा हूँ। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक बंदा जो आपके पास सबसे सक्सेसफुल बॉलर है टीम इंडिया के लिए इस प्रेजेंट सिचुएशन में, टेस्ट रैंकिंग में शायद नंबर 2 पे आते हैं बॉलिंग उसमें, और उस बॉलर को आप नहीं खिलाते। डब्ल्यूटीसी में पूरे ओवरऑल साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट्स निकाल के दिए रविचंद्रन अश्विन ने। कहाँ कहाँ विकेट नहीं लिया, डब्ल्यूटीसी में भी विकेट लिया आपके लिए, उस कंडीशंस के अगेंस्ट वाली जो ऑपोजिट कंडीशंस होती है उसमें भी विकेट निकाल के दिए हैं। न्यूजीलैंड में जाके इतना बड़े परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचेस में काफी अच्छे विकेट्स निकाले, इंडिया में लगातार सीरीज जिताई, साउथ अफ्रीका को भी, मतलब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी इतना बड़े परफॉर्म किया। पर यार फिर पता नहीं क्या हो जाता है, आप देते नहीं है मौका। और फिर बाकी टीम्स की तरह आप बाकी टीम से क्यों कंपेयर करते हैं कि बाकी टीम्स अपने पेसर्स खिलाते हैं इंग्लैंड में, तो हम भी पेसर्स ही खिलाएंगे और ये जी करेंगे। पिछला मैच हार गए आप, फिर उसके बाद आप सोचे तो सही कि जो एक आपका मैच विनर खिलाड़ी है उसको आप 3 मैचेस से बाहर रख रखे, ठीक है कुछ नहीं बोला, पर चौथे मैच में भी बाहर रख रखा है आपने। और किस 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 उससे कि इंग्लैंड में कंडीशंस वगैरह नहीं है। मोइन अली को भी विकेट मिले हैं कुछ, और अश्विन जो है वो उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते थे इधर, और विकेट निकाल सकते थे। मैं क्लियर कट बोल दूं, कल उमेश यादव ने तो आउट कर दिया था, क्योंकि उमेश यादव में टैलेंट था करने का। लेकिन जो पिछले 3 मैचेस में जो झिलाया ना रूट ने टीम इंडिया को, और उस अगर अश्विन होते ना तो वो इतना नहीं झिला पाते, और शायद तीसरा टेस्ट मैच हमारे नाम होता। और फर्स्ट टेस्ट मैच भी 4 दिनों में ही खत्म हो जाता, वो 5वें दिन खिंच गया बारिश की वजह से, वो 4 दिन में ही खत्म हो जाता। तो वो ये क्या भी है कि रीजन हो उनकी सकता बात नहीं मानते ना, देखते हैं वो तो। है। देखिए कल तो ये था कि कोहली से रीजन पूछा गया, उन्होंने बोला कि इंग्लैंड की टीम के पास 4-5 लेफ्ट हैंडर्स हैं, इसलिए हमने जडेजा को खिलाया। अब ये रीजन मेरे को सुन के इतना गुस्सा है कि यार अब आपने जडेजा को इसलिए खिलाया कि 4 लेफ्ट हैंडर है, और आप एक फैक्ट देखिए, अश्विन 200 से ज्यादा लेफ्ट हैंडर को आउट कर चुके हैं। तो ये क्या एक
इनवैलिड सा रीजन लगा मुझे तो कि यार 4 लेफ्ट हैंडर है तो आप जडेजा को खिला दोगे, ये क्या बात हो गई मतलब। और अश्विन आपके टॉप रैंकिंग बॉलर के अंदर आते हैं जिसको सारे मैचेस खेलने का मौका मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा नेथन लायन को खिलाती है क्योंकि शानदार उनकी बॉलिंग होती है और उनके लिए सफल गेंदबाज है। शाकिब अल हसन को बांग्लादेश क्यों खिलाती है, फिर उनको हटा देना चाहिए, उनकी जगह किसी और को लाना चाहिए। मिचेल सेंटनर को फिर वो न्यूजीलैंड क्यों खिलाती है, और अपने इंग्लैंड की तरफ आते हैं तो फिर आदिल रशीद को टी20 में क्यों खिलाती है, क्योंकि वो उनके लिए सफल गेंदबाज है इसलिए तो खिलाती ना, परमानेंट कभी उनको बाहर थोड़ी रखती। तो अश्विन को इन्होंने बाहर क्यों रख रखा है, ये रीजन मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और ओवल ओवल में मैच था जहाँ पे अश्विन काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं सरे की तरफ से और 7 विकेट्स लिए, 7 विकेट्स भी कम होते हैं क्या, तो यार मतलब ये क्या इनवैलिड रीजन लगा मुझे तो कि 4 लेफ्ट हैंडर है तो आप जडेजा को खिला दोगे, ऐसे तो फिर पूरी टीम लेफ्ट हैंडर की हो जाएगी तो आप अश्विन को तो मौका ही नहीं दोगे। अश्विन वहां पे ऐसे बैठे थे, मेरे को मतलब ऐसा गुस्सा है कि आपने, और टीम सिलेक्शन में आपको बता दो कोहली पे आते हैं, जो लोग कह रहे हैं ना कि कोहली की कोई गलती नहीं, उसके अंदर कोहली भी आते हैं, रवि शास्त्री जी भी आते हैं, और आखिरी कॉल विराट कोहली से पूछा जाता है कि क्या आप सेटिस्फाई हैं इस टीम से, और कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि भाई हाँ मतलब ये सब कुछ हुआ है ना कोहली की निगरानी में हुआ है, तो जो लोग उनको डिफेंड करना चाहते हैं मैं साफ साफ बता दूं कि कोहली की निगरानी में हुआ है, तो अब आप मेरे को कुछ भी कह लो लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि कोहली ने सिलेक्ट करा है कि अश्विन को खिलाना है नहीं, और साथ में रवि शास्त्री जी होते हैं, बाकी की टीम मैनेजमेंट कोई देखती नहीं है ऐसे। और उससे एक दिन पहले भरत अर्जुन जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि चांसेस है अश्विन के खेलने के, क्योंकि वहां पे क्या है कि अपने 3+2 का कॉम्बिनेशन बढ़िया चलता है। रवि शास्त्री जी 2 साल पहले बोलते कि 3+2 का कॉम्बिनेशन इंडिया के लिए बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस्ट है, तो अब क्या हो गया, मतलब WTC के हार के बाद आपने तो पूरी टीम बदल दी और फिर वो हार रही है धीरे धीरे, अभी हार के ही लॉर्ड्स से पहले वाले, लॉर्ड्स के बाद वाले मैच में। फिर उसके बाद कुलदीप यादव को चांस देते हैं, 6 विकेट निकालते हैं, बोलते कुलदीप हमारा बेस्ट स्पिनर है, और उसके बाद आते हैं और कुलदीप का तो करियर ही खत्म कर दिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ऐसे ही अश्विन के साथ हो जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अश्विन टॉप रैंकिंग बॉलर है और उसका 2nd नंबर पे आता है, और अभी तक इतने मैच नहीं खेले ना जब भी उनकी स्टेबल जगह वहीं पे, ये वो अभी नीचे भी नहीं आए, मतलब इतना उन्होंने परिश्रम तो कर लिया और इतने विकेट्स ले ली, तो अब आप ये रीजन दे रहे हो कि 4 लेफ्ट हैंडर हैं, मतलब ऐसा जो बॉलर होता है ये सारे मैचेस खेलता है, इसके अंदर आप कोई रीजन नहीं दे सकते। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ओवल में मैच था काउंटी क्रिकेट जहाँ पे अश्विन खेल चुका और 7 विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, 2nd इनिंग्स के अंदर 6 विकेट लिए थे काउंटी मैच के अंदर, भाई ये कोई कम होता है क्या। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने जो रीजन दिया है बहुत इनवैलिड सा मुझे लगा। और जो रवि शास्त्री जी कहते हैं वो अपनी बात से बिल्कुल मुकर रहे हैं, उन्होंने बोला था 2015 से कहते हुए आ रहे हैं कि जो 3+2 का कॉम्बिनेशन होता है इंडिया के लिए बेस्ट है, बहुत सारे मैचेस जिता चुका है, लेकिन अभी 4+1 का कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इसलिए कर रहे हैं कि WTC हार गए, वो WTC भी इस वजह से आ रहे हैं कि इनके बैट्समैन नहीं चले थे, बॉलर ने तो अपना काम करा था, अश्विन ने भी अपना काम करा था, विकेट भी लिए थे, 2-3 विकेट लिए थे अश्विन ने, और मतलब बैट्समैन नहीं चले तो उसका मतलब ये थोड़ी, और भाई बैटिंग चेंज नहीं कर रहे, ये देखो पुजारा और रहाणे से पता नहीं क्या कोई एग्रीमेंट साइन करवा रखा है कि ये हमारे प्रेम रतन है दोनों, इनको हम खिलाते रहेंगे, और अपने बॉलर्स को चेंज कर रहे हैं बस, उमेश यादव को चेंज कर दे, चलो वो वर्कलोड था, उसके बाद आपने शार्दुल को लिया ईशांत की जगह, फिर बीच में ईशांत को लाते हैं, मैं तो सोच रहा था ईशांत की जगह अश्विन को लाते हैं, बैट्समैन को चेंज नहीं करेंगे सिर्फ बॉलर को चेंज करेंगे जो अपना काम कर रहे हैं, और सारे काम बॉलर को देने की, टैलेंटेड तुम ही रन बनाओ, शार्दुल ठाकुर तेरे को ही 50 बनाना है, फिर कुछ समझ नहीं आएगी मतलब ये क्या क्या कर रहे हैं ये। रोहित तो KL पे डिपेंडेड है और इसका टैलेंटेड को बोल रहे खुद रन बनाओ, और रहाणे चेतेश्वर पुजारा वहां पे चाय पीने आए कि इंग्लैंड के अंदर, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इनको हटा के सूर्य कुमार यादव को लाओ, हनुमा विहारी को लाओ, बेचारे मयंक अग्रवाल जो फर्स्ट टेस्ट से पूरे रेडी थे, बेचारे सिराज ने उनको कंकशन कर दिया, उनकी तो भाई मतलब पूरी मेहनत ही मिट्टी भर में मिल गई कि फर्स्ट टेस्ट के अंदर पूरे रेडी थे वो और KL राहुल की जगह नहीं थी, लेकिन मयंक अग्रवाल जैसे कंकशन हुआ और वो बैठ गए और अभी तक बेचारे को चांस नहीं मिला है, पता नहीं क्या पुजारा रहाणे पे टिक गए। और मैं बता दूं अगर 2nd इनिंग्स के अंदर 100 मार देंगे ना पुजारा, तो पब्लिक ऐसी बोली है अपनी, वो बोलेगी कि ओ हो पुजारा का कमबैक हो गया, अब तो मैच खेलेंगे, अगला मैच भी पुजारा खेलेगा। भाई ये बहुत गलत बात है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि एक जना 100 मार देगा तो आप उसको सारे मैचेस खिला दोगे क्या, ये बात मुझे बहुत गलत लगी। और अभी मैं 100 भी मार देंगे ना तो भी मैं बोलूंगा कि पुजारा की जगह स्काई को लाइए या फिर हनुमा विहारी को लाइए या मयंक अग्रवाल को लाइए, बस इतना ही कहना था मुझे। अरे यार तुमने तो मेरी कल की बायोग्राफी की वाट लगा दी, चलो आगे चलते हैं। कुछ बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस पे। कुछ कमेंट्स आ रहे ना आपके, क्योंकि निशांत तो अब हो गया इनके पूरे कंटेंट ही भूल गए। भाई ने सब कुछ ही बोल दिया इतनी देर में। देखो शार्दुल ठाकुर की बहुत शानदार बैटिंग हुई थी, मतलब इतनी तेज तरह बैटिंग करी थी और एक टाइम पे 122 रन पे 6 विकेट लिए, तब भाई मुझे तो लगा था 150 रन है, 160 रन बनना भी बहुत बड़ी बात है, बट 190 तक ले गए। इसमें शार्दुल ठाकुर के मेन 57 रन से तो बहुत ही शानदार बैटिंग करी सीरियसली, और अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता 150 रन तक भी पहुंच सकते थे, कोई चांस नहीं था 150 पहुंचने। मतलब शार्दुल तो ऋषभ पंत से बढ़िया खेले थे, ऋषभ पंत पे भी आएंगे, उनकी भी थोड़ी, उनके भी टाइम आएगा अभी थोड़ी देर बाद जब तक शार्दुल की बात कर लेते।
चलो यार, अब आपको मैं भी किससे कुछ लगी बोल ही माइनस? लेता हूँ। चलो बात करते हैं, अब देखो बात करते हैं ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस की। पर सबसे पहले शार्दुल की। शार्दुल ने देखिए बहुत बढ़िया खेला, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की और एंड में आके संभाला। पर कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि थोड़ी सी आप आराम से खेल सकते थे, थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच, एक बैलेंस अप्रोच लेके चल सकते थे, पर उन्होंने थोड़ी अटैकिंग खेली। मैं इस बात से टोटली नकारता हूँ, क्योंकि देखिए वहां पे प्रेशर कंडीशंस आ चुकी थी, 7 विकेट गिर चुके थे आपके। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, बोले रन रन से तो कुछ हो नहीं सकता था, और जितना ज्यादा आप डिफेंस करते हो उतना ज्यादा आप फंसते। इसलिए उन्होंने क्या करा, रिस्क लिया, रिस्क उठा के थोड़े लंबे शॉट्स खेले और इंडिया को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया, 91 तक का। बात करते हैं अब ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत यहाँ के महावीर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिता के इंडिया में बढ़िया प्रदर्शन करके अपना नाम बनाया है। पर पता नहीं इंग्लैंड में जाते ही इनको क्या हो चुका है। पता नहीं कौन सी इनके लिए भी संजीवनी जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर का गेम पूरा मर चुका है। आर्यन, आपके कुछ कमेंट्स? वो ऋषभ पंत का ऑस्ट्रेलिया वाले सीन भी बहुत ही शानदार आर्यन माइक, था। आर्यन माइक। जब लास्ट 2018 वाली सीरीज हुई थी उसमें भी आपने देखो ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारी थी, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। बट इस और अभी वाली ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म करा है, बट पता नहीं इस वाली इंग्लैंड में उन्हें क्या हो गया। इस बार तो देखो पूरी टीम को ही क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। विराट कोहली ने भी 2 हाफ सेंचुरीज मारी है, बढ़िया परफॉर्म करा है, बट स्टिल वो जो पहले वाली कोहली की बात है ना, जो सेंचुरीज वगैरह बनाते थे, वो तो देखो बिल्कुल भी नहीं निकलते। सही बात बताओ तो पुजारा का भी कोई इतना खास फॉर्म चल नहीं रहा। टेल एंडर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा है, शमी ने भी सेकंड मैच में अच्छा परफॉर्म करा था। बट ऋषभ पंत का तो देखो कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसे ही होता रहा तो देखो कोई और नया विकेट कीपर आ जाएगा ऋषभ पंत की जगह, फिर आप पछताते रह जाओगे। है टीम में, है केएल राहुल है भाई। मैं तो लॉर्ड्स के बाद से मैंने कह दिया था कि ऋषभ पंत को हटा दो और केएल राहुल एज कीपर हो जाएंगे। साहा भी वहां पे है, लेकिन ये लोग सुनते तो है नहीं, अपनी तो सुनने वाले है नहीं। अब अपन कितना ही बोल रहे हैं, ये तो तो अपनी अपना करते कौन सा रहेंगे। डायरेक्ट कांटेक्ट बना बैठा है उनके साथ यार? अरे कोई ये डायरेक्ट अपनी, कांटेक्ट बना बैठा है क्या अपना? अपन तो फिर भी ये कह रहे हैं, ये तो इतने सारे जर्नलिस्ट उनकी भी नहीं सुन रहे। विक्रांत सर, सुशांत सर, इनकी भी नहीं सुन रहे, वो भी धनाधन ये कहे जा रहे हैं। और मैं ऋषभ पंत को बता दूं, मुझे लग रहा है टेस्ट मैच नहीं था उनके लिए, ओडीआई या T20 था कि भाई उनको 1 ओवर के अंदर 20 रन चाहिए। और इस तरह से वो, और क्या यार, मतलब वो शॉट क्या था, आगे बढ़ के सीधा और हवा के अंदर मार दिया। भाई ये टेस्ट मैच है, कोई ओडीआई T20 नहीं है कि आप आगे बढ़ के मार रहे हो। और वो भी मतलब बिल्कुल 6 मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको टेलेंटर्स का साथ देना। और अब जो लोग कंपेयर करते हैं ना धोनी ऋषभ पंत को, मैं साफ कह दूं कंपेयर मत करो, क्योंकि ऋषभ पंत कुछ और ही अलग जा रहे हैं अपनी लाइन में। और ऋषभ पंत का देख लेना, अब ऐसे चलता रहा ना तो फिर उनको टीम में भी उतनी जगह नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, ऋषभ पंत से ऊपर जडेजा आने वाला है अगले मैच में। अगले पूरा फिक्स था इस बार, लेकिन अजिंक्य रहाणे से ऊपर भेजा, वो भी एक वैलिड रीजन था, उस पर बात करेंगे। लेकिन ऋषभ पंत को मैं बता दूं, अगले टेस्ट में से आप उनको हटा दीजिए और केएल राहुल को कीपर रखिए और उनकी जगह हनुमा विहारी को ले आइए। भाई इतनी सी बात हमारी सुन लीजिए, हाथ जोड़ दें, क्योंकि ऋषभ पंत से मैं भी परेशान हो गया जिस तरह से वो खेल रहे हैं। मतलब अटैकिंग अप्रोच खेल रहे हो, ये उनका नेचुरल गेम, ये नेचुरल गेम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला था। डिफेंसिव भी थे, अटैकिंग भी थे। या तो ऋषभ पंत शार्दुल की तरह खेल ले पूरा अटैकिंग, या फिर पुजारा की तरह खेल ले पूरा डिफेंसिव। वो तो बीच के बन के रह गए, बीच के बंदर बन के रह गए कि भाई मैं तो आड़े टेढ़े शॉट खेल के आउट हूंगा। और उनको मैं एक टैगलाइन देना चाहूंगा, लप्पा लप्पे मारते हैं वो, लप्पे मार के वो आउट हो रहे हैं। ये मुझे बहुत गलत लगा कि मतलब अपन ने देख लिया लॉर्ड्स के अंदर किस तरह से आउट हुए, लप्पे मार के आउट हुए, और अभी कैसे आउट हुए, लप्पे मार के आउट हुए। तो बस मैं तो ये कहना चाहूंगा, ऋषभ पंत का तो आप रेस्ट दे दीजिए, या फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत करिए, धोनी से बात करवाइए, या फिर उनके सीनियर से बात करिए, कोहली से बात करिए, ताकि वो अपने गेम को इम्प्रूव कर सके। उनका नेचुरल गेम नहीं है। मतलब पूरी भड़ास निकाली एक तरीके से हमने तो, यही था। और देखते हैं आज कैसा परफॉर्मेंस करती है इंडियन टीम। तो क्रिकेट के तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े चैनल माय क्रिकेट इंडस्ट्री और ये मत सोचना कि पूरी बुराई करी तारीफ भी करिए, ये मत सोचना बुराई करी तारीफ भी करी। लॉर्ड शार्दुल की तारीफ करी, उमेश यादव की भी कर देते हैं, बहुत ही शानदार बॉलिंग करी उन्होंने, तारीफ भी करी है। और स्पेशली रहाणे पुजारा की मैं ज्यादा आभारी हूँ कि इस बार फिर से वो आउट हो गए, बहुत ही अच्छा, ताकि सूर्य कुमार को चांस मिले, हनुमा विहारी को चांस मिले। तो थैंक यू पुजारा एंड रहाणे। टिल देन गुड बाय।